नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इंडिया मार्ट पर। मैं बलराज सिंह उपस्थित हूं आप सबके सामने अपनी नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा आपसे वादा है, स्किल इंडिया मार्ट का प्लेटफॉर्म आपको स्किल के बारे में हर वो जानकारी उपलब्ध करवा रहा है जिसकी आपको जरूरत है। चाहे वो कोई टेंडर हो, कोई नोटिस हो या किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव स्किल इंडस्ट्री में हो रहा हो, उसके बारे में अवगत करवाना हमारा लक्ष्य है, हमारा आपसे प्रॉमिस है। इसी कड़ी में ये वीडियो लेकर आपके लिए हम आए हैं। इस वीडियो में क्या है दोस्तों, एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका ये टेंडर निकला है, हम आपको बताने वाले हैं इस टेंडर में क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लास्ट डेट क्या है, कैसे ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड रहेगा प्रपोजल सबमिशन का, इसके अलावा आप इस प्रपोजल में एप्लीकेबल है या नहीं, ये आप इस वीडियो को देखकर जान पाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो आपको पसंद आती है लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन ऑन कर लें, घंटी आइकन को क्लिक करिए, ताकि भविष्य में स्किल से जुड़ी किसी भी जानकारी से आप वंचित न रह सके। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये रिपोर्ट। कैरियर काउंसलिंग सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा करीबन 4 महीने पहले ये टेंडर एक बार पहले भी पब्लिश हुआ था। एनएसडीसी ट्रेनिंग पार्टनर को, ट्रेनिंग प्रोवाइडर को आमंत्रित कर रही है कैरियर काउंसलिंग में काम करने के लिए। कैरियर काउंसलिंग क्या है दोस्तों? कैरियर काउंसलिंग का मतलब है कि आप किसी ग्रुप में कैंडिडेट्स को उनके कैरियर के बारे में बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में कैसे प्लानिंग कर सकते हैं अपना भविष्य बनाने की, किसी रोजगार को अपनाने की, किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाकर अपना बिजनेस सेटअप करने की काउंसलिंग आप दे सकते हैं। इसी कड़ी में ये टेंडर है। इस टेंडर को पब्लिश किया गया था 7 जून 2022 को, और इसकी अंतिम तिथि है 21 जून 2022। 21 जून 2022 शाम को 5 बजे से पहले आपको इस टेंडर को भरना होगा। एक बात आपको ध्यान रहे कि ये टेंडर ऑफलाइन सबमिट नहीं होगा, ना ही आप इसको कोरियर के द्वारा भेज सकते हैं। ये ऑनलाइन ई-प्रोक पोर्टल पर सबमिट किया जाएगा, जिसका एड्रेस है nlgc.eproc.in, जिसको आप लॉगिन करके ये टेंडर ऑनलाइन भर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। दोस्तों, एनएलडीसी आपको इनवाइट कर रही है, जाहिर सी बात है, एजेंसीज के रूप में जो कैरियर काउंसलिंग के रूप में काम करेंगी। स्टूडेंट्स को कैरियर काउंसलिंग देनी है, उसका एज ग्रुप क्या है, किनको आप काउंसलिंग देंगे, ये हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझ के चलिए कि कैरियर काउंसलिंग के लिए प्रपोजल निकला है, और आपको याद होगा स्किल साथी के नाम से भी एनएलडीसी का कैरियर काउंसलिंग के ऊपर एक प्रपोजल आया था जो सिर्फ स्कूली छात्रों के लिए था। इसमें आपको स्कूली छात्रों के अलावा ड्रॉप आउट्स और उन विद्यार्थियों के ऊपर काम करने का मौका मिल जाएगा जो कभी स्कूल ही नहीं गए। ड्यूरेशन की बात करें तो 3 साल के लिए एम्प्लॉय किया जा रहा है दोस्तों, लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि 1 साल पूरा होने पर, साल के अंत में आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर इस टाइमिंग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, यानी कि 3 साल के बाद भी एक्सटेंड होकर ये काम आपको आगे मिल सकता है, और आपकी पुअर परफॉर्मेंस पर पहले ही साल आपसे ये पूरे वापस भी लिया जा सकता है। बात कर लेते हैं एनेक्चर की। टोटल 6 एनेक्चर्स दिए गए हैं दोस्तों, और इन एनेक्चर को हम इसमें डिस्कस करेंगे आपके सामने वन बाय वन। फिलहाल एक बार ब्रीफ देख लेते हैं। एनेक्चर 1 में है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, जो आपको मेंशन करनी होगी अपनी संस्था के बारे में। एनेक्चर 1A भी बनाया गया है, जिसमें आपको अपने काउंसलिंग वर्क, पास्ट वर्क के बारे में डिस्कस करना होगा कि आपने किस मोड पर, कहां पर पहले काउंसलिंग दी है, और इसके अलावा आपको इसमें एक डिक्लेरेशन भी फिल करनी होगी जो कि आपकी नॉट ब्लैकलिस्टिंग फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रूप में प्रतिबद्ध होगी कि आप कहीं से ब्लैकलिस्टेड नहीं है। एनेक्चर 2 में दिए गए हैं टर्म ऑफ रेफरेंसेस यानी कि TOR, background, the need of consultancy services, the objective of the assignment, scope of detailed task, reporting and requirements, role of agency, period of contract, deliverables, key qualifications or review committee to monitor portal based delivery as well as consultant work। ये 10 TOR दिए गए हैं जिनको हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे एनेक्चर 2 में। एनेक्चर 3 में है कैरियर काउंसलिंग इंफॉर्मेशन सीट दी गई है जो आपको फिल करनी है। एनेक्चर 4 में ऑपरेशनल प्लान का आपको डिस्कस करना है कि आप स्टूडेंट तक कैसे पहुंचेंगे, कैंडिडेट को कैसे काउंसिल कर पाएंगे। एनेक्चर 5 है पैरामीटर्स एंड क्राइटेरिया के बारे में, और एनेक्चर 6 है डेफिनेशंस के बारे में।
दोस्तों इन एनेक्सर्स को वन बाय वन आपकी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि किस एनेक्सर में आपको क्या फिल करना है। दोस्तों एनेक्सर 1 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें सीरियल नंबर दिया गया है, पैरामीटर्स दिए गए हैं और डॉक्यूमेंट्स टू अटैच विद ईच, यानी कि वो एविडेंस लगाना होगा डॉक्यूमेंट के रूप में जो आपसे मांगा गया है। नंबर 1 पर है कि क्या आप एप्लीकेबल हैं। जी हाँ, कोई भी कंपनी, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म या कोई एलएलपी, सोसाइटी, ट्रस्ट इसमें अप्लाई कर सकती है अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देकर। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको 5 सालों का कहीं ना कहीं पे करियर काउंसलिंग सर्विसेज का एक्सपीरियंस हो। नंबर 2 पर है आपको जीएसटी एक्ट के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसके एविडेंस के रूप में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पैन कार्ड देना होगा। नंबर 3 पर है आपका पिछले 4 सालों का जो टर्नओवर है वो एनुअल एवरेज टर्नओवर 50 लाख का होना चाहिए कम से कम, जिसके एविडेंस के रूप में आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीए सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। नंबर 4 पर जैसा मैं बताया आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, पिछले 3 सालों में आपने क्या क्या किया है कैरियर काउंसलिंग सर्विसेज में और कैरियर असेसमेंट संबंधी टूल्स आपके पास अवेलेबल है या नहीं ये दिखाना है। इसके अलावा कम से कम 50,000 कैंडिडेट्स को आपने काउंसलिंग दी हो बिफोर दिस प्रपोजल यू आर सबमिटिंग, जिसके एविडेंस के रूप में आपको वर्क ऑर्डर, असाइनमेंट लेटर या डिक्लेरेशन जैसी चीजें आपको देनी होंगी। नंबर 5 पर बात की गई स्टाफ के बारे में। क्वालिफाइड प्रोफेशनल ऐसे व्यक्ति आपको दिखाने होंगे जो कैरियर काउंसलिंग लेने में समर्थ हो, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके सीवी आपको इसमें अटैच करने होंगे। और नंबर 6 पर आपको, आप कहीं से ब्लैक लिस्टेड नहीं है, इसका एफिडेविट या फिर एक डिक्लेरेशन बनाकर देना होगा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर। ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में दोस्तों जैसा आप जानते हैं, नेम ऑफ फर्म, इनकॉर्पोरेशन डेट, प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पैन कार्ड नंबर, जीएसटी नंबर, आपका रजिस्टर्ड एड्रेस, टर्नओवर पिछले 4 सालों का, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट, कंसर्ट पर्सन का नाम और उसका डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन करना होगा इस परफॉर्मा में। एनेक्सर 1A की बात कर लेते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें सीरियल नंबर, ईयर, नेम ऑफ क्लाइंट दिया गया है, ब्रीफ ऑफ असाइनमेंट, किस प्रकार का आपका असाइनमेंट था कैरियर काउंसलिंग के संबंधित, इसके अलावा किस सेक्टर से रिलेटेड था, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट था, कितने कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन INR, कितना पैसा आपको इसमें मिला है और कितने स्टूडेंट्स को आपने काउंसिल किया है और आपकी एजेंसी क्या क्या रोल था, इसके अंदर आपको मेंशन करना होगा। इसके अलावा लेटर हेड होना चाहिए फर्म का, जिस पर आपको ये डिक्लेरेशन मेंशन करके देनी होगी कि आप कहीं से भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है किसी सरकारी संस्था या सरकारी डिपार्टमेंट से। बात करते हैं नंबर 2 की। लेक्चर नंबर 2 में है TOR यानी टर्म ऑफ रेफरेंसेस, जिसमें 10 पॉइंट मैंने हाईलाइट किए थे। बैकग्राउंड है जिसमें बताया गया है कि ये जो स्कीम है ये क्यों लागू की जा रही है और पहले पास्ट में क्या किया गया है, एज ग्रुप क्या रहेगा, MSD का क्या रोल है। नंबर 2 पर है नीड ऑफ कंसल्टेंसी, इस सर्विस की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी, ये बताया गया है। नंबर 3 पर इसके ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं असाइनमेंट के लिए, ठीक है। नंबर 4 पर है स्कोप एंड डिटेल्ड वर्क, पूरी तरह से डिटेल में बताया गया है 4 मुख्य पॉइंट्स में कि किनको आप इसमें काउंसलिंग दे पाएंगे, कितना आपका स्कोप ऑफ वर्क रहेगा और भी बाकी चीजें जो सेशन आपने लेने हैं 30 मिनट के और किस तरह से आपको समझाना है वो सब इसमें मेंशन किया गया है। नंबर 5 पर है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों रिपोर्टिंग आपको NHDC को करनी होगी, वो किस तरह से की जाएगी वो इसमें बताया गया है। रोल ऑफ एजेंसी, आपकी संस्था का क्या रोल रहेगा, किस तरह से आप NHDC के साथ मिलकर इस प्रोग्राम में काम कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। नंबर 7 पर है पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने बताया था आपको 3 साल का ये पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ द वर्क, इसको एक्सटेंड किया जाएगा आपकी काम की परफॉर्मेंस के आधार पर। नंबर 8 पर है डिलीवरेबल्स, इसमें बताया गया है कैसे आपको ये साइकोमेट्रिक टेस्ट लेना है, किस तरह से आपको बच्चे को कन्विंस करना है, वो सब चीजें इसमें मेंशन की गई है। नंबर 9 पर है की क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कंसल्टिंग फील्ड टर्म्स, यानी कि जो टीम आपकी कैरियर काउंसलिंग करने जा रही है क्या वो कैपेबल है या नहीं, एबल है या नहीं, प्रोफाइल 1 प्रोफाइल 2 में आपको मैच करना होगा।
और नंबर 10 पर है रिव्यू कमेटी टू मॉनिटर पोर्टल बेस्ड डिलीवरी। जो प्रपोजल आप भरने वाले हैं उसको किस तरह से रिव्यू किया जाएगा ये नंबर 10 में बताया गया है। नेक्स्ट नंबर 3 आपके सामने है करियर काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन शीट। डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ पार्टनर की इन्फॉर्मेशन, संस्था का नाम, ब्रांड नेम जैसी डिटेल मेंशन करनी होगी। कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, करियर नॉलेज एक्सेस, करियर असेसमेंट टूल्स, करियर काउंसलिंग गाइडेंस, इन सब की डिटेल आपको 1 बाय 1 फिल करनी होगी और बताना होगा कि कितने कैपेबल हैं आप ये प्रोग्राम करने के लिए। दोस्तों ये शीट बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको ध्यान से पढ़ें और सही तरीके से फिल करें। नेक्स्ट नंबर 4 पर आ जाइए। ऑपरेशनल प्लान बताना होगा आपको कैंडिडेट्स के पास पहुंचने के लिए 1000 से 5000, 5000 से 15000, 15000 से 50000 नंबर ऑफ कैंडिडेट से आप कैसे रीच कर पाएंगे, कैसे उन तक पहुंच पाएंगे, ये सब आपको मेंशन करना होगा। कैरियर नॉलेज बेस्ड ऑप्शंस एंड एक्सेस के बारे में, कैरियर असेसमेंट टूल्स के बारे में बताना होगा और काउंसलिंग की पूरी डिटेल आपको इसमें मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट नंबर 5 देखिए दोस्तों, पैरामीटर क्राइटेरिया दिए गए हैं प्रीमियम मॉडल। दोस्तों इसके अंदर ये बताया गया है कि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसके आधार पर ये फ्री सर्विस दी जानी है। आपको बच्चे से कोई चार्ज नहीं करना है, ना ही उस संस्थान से। प्रपोज प्रीमियम मॉडल कुड बी नॉट लिमिटेड टू नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये चीजें इसमें डिटेल्स में मेंशन की गई है। इसके अलावा मार्केट प्लेस है, वेब बेस्ड एंड मोबाइल बेस्ड टूल है जो आपको एक ऐप दिया जाएगा, उसको आपको मोबाइल में कैसे यूज करना है वो बताया गया है। नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, कैसी इंफॉर्मेशन देनी है, कैसी जानकारी देनी है। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो कि ऑनलाइन लिया जाएगा, इसका एक बड़ा महत्व होता है दोस्तों। बच्चे की मानसिकता के बारे में जानने के लिए ये साइकोमेट्रिक बहुत जरूरी है। इसके अलावा डेटा शेयरिंग कैसे होगा, डेटा सिक्योरिटी कैसे होगी, जो डेटा आप बच्चों का लेकर आने वाले हैं उसके बारे में आपको इसमें बताया गया है। नेक्स्ट नंबर 6 पर आ जाइए। डेफिनेशंस दी गई है दोस्तों, इसमें आपको C1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड NSDC ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के बारे में बताया गया है। प्री रिक्वेस्ट बताई गई है कि कैसे किस वेबसाइट पर जाकर, किस ईमेल आईडी पर आप मेल डालकर या किस फोन नंबर पर आप कांटेक्ट करके इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। NSDC का करियर काउंसलिंग का ये प्रपोजल आपके सामने हमने ब्रीफ किया है अपनी इस वीडियो में। मुझे आशा है आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं, कोई क्वेरी आपकी पेंडिंग रह गई है तो प्लीज कमेंट में बताएं, हम उसी वक्त आपको उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगली बार मुलाकात होगी आपसे एक नई स्कीम के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।